चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर का नए वर्जन 2024 वर्जन के बारे में। इसके फीचर्स को जानेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा पुराने वाला एलटीपी कैलकुलेटर और इसमें वर्जन 2024 यहाँ पे दिया गया। ठीक है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हम नए वाले वर्जन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि चलिए, ये है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर नया वर्जन 2024 वर्जन। तो इसमें हम फीचर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर प्रोफाइल, यानी कि आपका यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक है। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें डैशबोर्ड दिख जाता है। ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड दिखता है। ये है डैशबोर्ड। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसके डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवर्टीज दी गई है, जैसे कि गुरुकुल सीजन हो गया उसके बारे में, और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। ठीक है। और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल के बारे में, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है। अगर आप में से कोई भी अगर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो तो इस नंबर पे या इस नंबर पे व्हाट्सएप और इस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में पता लगा सकते हैं कि क्या कैसे कैसे एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे फाइनेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में डैशबोर्ड हमने देख लिया। ठीक है। डैशबोर्ड के बाद में यहाँ पे ऑप्शन चेन, यहाँ पे ऑप्शन चेन हमें दिखाई देता है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लाइव ऑप्शन चेन दिखाई देगी, यानी कि जो लाइव मार्केट में डाटा चलता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, ये है हमारी लाइव ऑप्शन चेन। अभी मार्केट बंद है, तो यानी कि मार्केट क्लोजिंग 24,299.55। ठीक है। यहाँ पे सिंबल हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी खोल रखा है। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, फिर निफ्टी भी देख सकते हैं, मिड कैप निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी। और एनएससी में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है, यानी एफ एंडो में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंबल दिखाई देते हैं। जिसको भी जिसमें भी आपको ट्रेडिंग करना है आप उसका डाटा लगा सकते हैं। उसके बाद में एक्सपायरी डेट। ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपायरी के बाद लॉट साइज। ठीक है।
लोड साइज। ये मैंने निफ्टी खोल रखा है, तो निफ्टी का करंट में लोड साइज क्या है? लोड साइज 75, ठीक है, सॉरी 25। लेकिन 25 से ये बढ़कर अब 75 होने वाला है, यानी कि 20 नवंबर से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी, निफ्टी में लोड साइज, यानी कि अभी 25 का लोड साइज चल रहा है, लेकिन 20 नवंबर से इसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। 20 नवंबर से ये 75, 75 की लोड साइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एटीएम, यानी कि जब भी हम एटीएम पे क्लिक करेंगे तो इमेजिनरी लाइन से 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इतना ही डाटा हमें दिखाई देगा। जो कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हम एटीएम पे ही करते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम एटीएम का डाटा यूज करते हैं। हम ओल्ड स्ट्राइक प्राइस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। हम ओल्ड स्ट्राइक प्राइस भी करके देख सकते हैं, ठीक है। हम ओल्ड स्ट्राइक प्राइस भी करके देख सकते हैं, लेकिन हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इसको एटीएम पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ पे हम सपोर्ट हम देख सकते हैं, यानी कि सपोर्ट प्राइस जहाँ पे निफ्टी चल रहा है, और इसके साथ साथ हम फ्यूचर का भी भाव देख सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर का भी भाव देख सकते हैं। उसके बाद में ये एक नया फीचर आया है अभी, यहाँ पे ऑप्शन चेन। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, ठीक है, या फिर चार्ट। ऑप्शन चेन, जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, जो डाटा दिखाई दे रहा है ये हमारी ऑप्शन चेन हो गई। जब भी हम ऑप्शन चेन प्लस चार्ट इस पे क्लिक करेंगे तो साइड में हमारे यह क्या आ जाएगा, ये चार्ट निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक फीचर्स आ गया है। हमें पहले 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी होती थी, लेकिन अब वो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अब इस चार्ट को भी ऐड कर दिया गया है। प्लस में EOR+1, EOR, EOS-1, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मेरे को मान लो चार्ट चार्ट देखना, तो मैं इस पर चार्ट पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे चार्ट निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये नया फीचर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ एलटीवी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन चैन को समझना स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन चैन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये ऑप्शन चैन का ये डाटा दिखाई देगा। उसके साथ साथ में अगर मैं ऑप्शन चैन प्लस चार्ट की बात करूं तो ऑप्शन चैन हमें दिखाई देगी और साथ साथ में चार्ट भी हमें दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं चार्ट देखना चाहूँ तो मैं चार्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हमें डीमेट में लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एलटीवी कैलकुलेटर पे ये चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे COA 1.0। COA 1.0 जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये चार्ट ओकरेसी 1.0, 1.0 के 9 सिनेरियोज निकल के सामने आ जाएंगे, मतलब किस डायरेक्शन में क्या मार्केट है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं। तो पीसीआर पे क्लिक करता हूँ तो हमें पीसीआर का डाटा हमें दिखाई देता है, पीसीआर OI, पीसीआर वॉल्यूम, यानी कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का पीसीआर हमें दिखाई देने लग जाता है। वैसे ये कंपेयर का ऑप्शन है, कंपेयर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देख रहे हो, यानी कि जो वॉल्यूम है इसमें कोई मतलब जो परसेंटेज होती है वो दिखाई नहीं देगी। मान लेते हैं मैं कंपेयर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 100%, 23%, ओपन इंटरेस्ट 100%, ओपन इंटरेस्ट 95%। वैसे एक और साइड में वॉल्यूम 100%, ओपन इंटरेस्ट 100%, 75%, वॉल्यूम 63, ठीक है। कंपेयर ऑप्शन में ये परसेंटेज शो करता है। इसके बाद में रिवर्सल, रिवर्सल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यह है रिवर्सल, यानी कि 24,500, सॉरी 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पे जो रिवर्सल वैल्यू है 24,214, ठीक है। ये है हमारी रिवर्सल वैल्यू। मान लीजिए अगर मेरे को रिवर्सल को हटाना है तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो रिवर्सल वैल्यू हट जाएगी और ये एलटीपीज हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी एलटीपीज चल रही है, ठीक है। माइनस में 24,250 पे फुल साइड में 90,
जो प्रीमियम का भाव है वो 90 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं रिवर्सल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिवर्सल वैल्यू दिखाई देने लग जाएगी। चलिए, उसके बाद में उसके बाद में हम गामा देख सकते हैं, वेगा, थीटा, डेल्टा, आईवीटीवी, आईवीटीवी के बाद में आईवी, ठीक है। इन सभी पे क्लिक करेंगे और जैसा हमें डाटा चाहिए हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को डेल्टा देखना है, तो मैं डेल्टा पे क्लिक करूंगा, 24,250 मेरे को पुट साइड में डेल्टा देखना है, तो यहाँ पे डेल्टा में देख जाएगा, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना डेल्टा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में उसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉल साइड में इसकी टॉप और शेप टॉप, ठीक है। ये ऑप्शन ऑप्शन चेन पे इसकी टॉप 24,354.65 और शेप टॉप 24,402, ठीक है। यानी कि जब मार्केट शेप टॉप यानी कि 24,402 पे पहुंचेगी तो यानी कि मार्केट का टॉप वही है, ठीक है। यानी कि हमें रिस्की और शेप टॉप भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का है, ठीक है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल डाटा के लिए अगर हम इसको स्विच कर देंगे तो हिस्टोरिकल डाटा हमारे सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट ये क्या है, ये लाइव मार्केट का भाव, यानी कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ये लाइव मार्केट में चलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है लाइव का। लाइव का क्या मतलब होता है, लाइव पे मान लेते हैं कि जो भी क्लास चल रही होती है, अगर हम लाइव पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जूम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम जूम पे चले जाएंगे। मान लीजिए आज क्लास चल रही है तो हम लाइव पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमें जूम पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद में आई के यानी कि इंट्राडे कुंडली, ठीक है। इंट्राडे कुंडली भी एक हिस्टोरिकल डाटा की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट प्राइस और टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए मार्केट में मैं आता हूँ और मार्केट में मैं 1 घंटा लेट हो जाता हूँ, तो आई के कुंडली में जाकर के मैं मॉर्निंग से रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या क्या बदलाव हुए मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, कौन सा प्रेशर है वो आकर मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इंट्राडे कुंडली मान लीजिए एक हिस्टोरिकल डाटा की तरह काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू, यानी कि वीकली रेंज। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास पुराने वाले एलटीपी कैलकुलेटर में सिर्फ वीकली रेंज होती थी, यानी कि L1 ही होता था। लेकिन 2024 वर्जन में L1, L2 और L3 यानी कि तीनों कैलकुलेशन अपडेट कर दी गई है, यानी कि इनको मैन्युअली कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की इस वीकली एक्सपायरी में क्या रेंज रहने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमें यहाँ पे टाइमिंग दिख जाती है, ठीक है, टाइमिंग। उसके बाद में सपोर्ट साइड में रिस्की बॉटम, ठीक है, रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम। रिस्की बॉटम क्या है, ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट फिलहाल अपने रिस्की बॉटम पे खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे शेयर बॉटम की वैल्यू हमें दिखाई देती है। चलिए, इसके बाद में लाइव ऑप्शन में हमने देख ली, तो लाइव ऑप्शन चेन में हमने देख लिया, ऑप्शन चेन यानी कि लाइव मार्केट में लाइव डाटा देता। उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का। अब हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, मान लीजिए आज मेरे को आज का डाटा देखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में जाऊंगा, यानी कि मेरे को आज की एनालाइज करनी है कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ है। यहाँ पे सिंबल हमें दिखाई देता है, मान लीजिए मेरे को निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी, फी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, यानी कि कौन सा भी जो स्टॉक हो गया हम उसको उठा सकते हैं, ठीक है। और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपायरी करना है, यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमें मान लीजिए मेरे को आज का डाटा दिखाई दे, आज का हिस्टोरिकल देखना है, तो मैं डेट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 9:15 टाइमिंग और मैं यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पे प्ले वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा निकल के मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा निकल के मेरे सामने आ जाएगा। हिस्टोरिकल डाटा, बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा क्यों दिया गया है, हिस्टोरिकल डाटा से हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ है। चलिए, इसमें प्ले प्ले करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, यहाँ पे लोडिंग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे और डाटा आ जाएगा। चलिए, चलिए, ये 29 तारीख का डाटा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10:29, यानी कि 29/10 का डाटा हमें दिखाई दे रहा है, 9:15, 11, 12, 13 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे टॉप रिस्क की बॉटम शेप बॉटम हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में हमें यहाँ पे जिस भी डेट का हमें हिस्टोरिकल देखना हो, हम यहाँ से उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है, ये बटन होता है मूव टू स्टार्ट टाइम, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 9:16, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो सीधा डायरेक्ट 9:15 पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाटा को बैक कर सकता हूँ,
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2x, यानी कि यहाँ पे मेरे को जैसी भी स्पीड में हमें डाटा देखना है, मैं यहाँ पे 4x में अगर मेरे को डाटा देखना है तो मैं 4x में देख सकता हूँ, 3x, 2x, 1x, ठीक है। ऐसे ये डाटा फास्टर मैं यूज कर सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए मेरे को डाटा देखना 1 मिनट का, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ में अगर मैं चाहता हूँ 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड का भी कर सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे को टिक टिक, यानी कि जैसे कि ये डाटा चल रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करके देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज और प्ले प्ले का बटन, उसी के साथ में ये नेक्स्ट, यानी कि मैं अगर इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट ले जाएगा। और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मूव टू लास्ट टाइम, यानी कि मार्केट एंड में ये हमें ले जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस बोथ OI WTT एंड 24,300, 24,500, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एट 24,300, ठीक है। इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस किसका है? रेजिस्टेंस है बोथ, यानी कि OI और वॉल्यूम, ठीक है। रेजिस्टेंस OI और वॉल्यूम, लेकिन ये क्या बोल रहा है? OI WTT एट 24,300, ठीक है। OI WTT एट 24,300, ठीक है। 24,300 से 24,500, ठीक है। यानी कि OI सबसे ज्यादा 24,300 पे, ठीक है। 24,300 पे OI, और ये WTT कहाँ पे है? 24,500 पे, ठीक है। 24,500 पे WTT दिखाई दे रही, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, यानी कि वॉल्यूम 24,300 पे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। वैसे सपोर्ट साइड में सपोर्ट बोथ OI WTB एट 24,300 से 24,200, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग। ये सपोर्ट हमारा 24,300, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग, और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम 24,200। ये सब भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में हिस्टोरिकल हमने देख लिया। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है आई डेड स्विंग। आई डेड स्विंग यानी कि पोजिशनल स्टॉक, ठीक है, यानी कि मंथली स्टॉक। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइमिंग दिखाई देगा, सिंबल, यानी कि जितने भी स्टॉक है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे लोड साइज आप देख सकते हो, ठीक है। स्टेटस शिफ्टिंग का हम पता कर सकते हैं। CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस, यानी कि अंडानी पोर्ट्स है। CMP क्या है? 1394.1, यानी कि अंडानी पोर्ट 1394.1, यानी कि इसका जो करंट मार्केट भाव है वो 1394.1 चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में नेक्स्ट पुट OI रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल हमें दिखाई देता है। कॉल का रिवर्सल प्राइस हमें दिखाई देता है। OI और स्टार रेटिंग, ठीक है। ये स्टार रेटिंग 2, 4, 3, 4, 3, 5, 0, ठीक है। अब स्टार रेटिंग का क्या मतलब हुआ? जो भी स्टॉक जीरो है वो सेफ स्टॉक है। हालांकि स्टॉक मार्केट में कुछ सेफ तो नहीं होता, लेकिन 5 से 4 सेफ, 4 से 3 सेफ, 3 से 2 सेफ, 2 से 1 सेफ, और 1 से 0 सेफ, ठीक है। यानी कि जो स्टार रेटिंग है वो जीरो होती है, उसमें स्टॉप लॉस लगने की उसमें चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये बुलिश स्टॉक जिसमें हम खरीदारी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम खरीदारी करते हैं, उसके साथ में हम
बिकवाली वाले स्टॉक, बेरिस पे क्लिक करेंगे। बेरिस पे हम देख सकते हैं टाइमिंग, सिंबल, लोड साइज, शिफ्टिंग, सीएमपी, कॉल साइड का रिवर्सल, पुट साइड का रिवर्सल, ओवाई कितनी है, स्टार रेटिंग। जितनी भी स्टार रेटिंग होगी, यानी कि 0 स्टार रेटिंग होगी, उनमें स्टॉप लॉस लगने का कम चांस रहेगा। जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी, उसमें स्टॉप लॉस लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्टार रेटिंग, यहाँ पे एक बटन दिया गया है शॉर्ट का। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास 0 स्टार रेटिंग वाले स्टॉक निकल के आ जाएंगे, 1 2 वाले, है ना। और अगर मैं इस पे दोबारा शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो जितने भी ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले होंगे वो स्टॉक निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है। सीएमपी, अगर मैं सीएमपी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसको भी मैं करके देख सकता हूँ। ठीक है। लोड साइज, मान लीजिए मेरे को कम लोड साइज में देखना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कम लोड साइज वाले स्टॉक निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है। सिंबल, इसको भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए, यानी कि मान लीजिए मेरे को स्विंग ट्रेड करना है तो मैं इस डाटा को देख करके यहाँ से स्विंग ट्रेड भी कर सकता हूँ। इसी सीरीज में आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज नहीं किया तो एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज कर लीजिए, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी के आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला, एलटीपी कैलकुलेटर का जो रिचार्ज होता है उस पर आप 50% का लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट ले सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, लाइव मार्केट में आपको लाइव क्लासेज मिल जाती हैं। ठीक है। अभी एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक कीजिए और कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। अगर एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे, इससे आगे आईडेडी स्विंग को हमने देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईडेडी ब्लास्ट। ठीक है। ये है आईडेडी ब्लास्ट। आईडेडी ब्लास्ट का क्या मतलब हुआ, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी। आईडेडी ब्लास्ट, आईडेडी ब्लास्ट यानी कि जितने भी एनएससी में स्टॉक लिस्टेड हैं उनमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, एलटीपी इंट्राडे 1 नवंबर 2024। ठीक है। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिस भी स्टॉक में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेट दिखाई दे रही है, इसमें हम पीछे का डाटा भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले सिंबल, यानी कि जितने भी स्टॉक हैं सिंबल हम देख सकते हैं, जितने भी स्टॉक है वो उनकी लिस्ट आ जाती है। वॉल्यूम, ठीक है, पीवी, पॉइंट वैल्यू, ठीक है, बुलिश रिस्क। मान लीजिए इंट्राडे मेरे को किसी भी स्टॉक में करना है तो यहाँ पे रिस्क, बुलिश रिस्क कितना है। ठीक है। उसके बाद में C1, सॉरी C2, C1, उसके बाद में CMP, करंट मार्केट प्राइस, P1, P2, उसके साथ में बेरिस रिस्क। ठीक है। मान लीजिए आरती इंडस्ट्रीज है। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज की पॉइंट वैल्यू कितनी है, 5। C1, C2, बुलिस रिस्क 4, इसमें स्टॉप लॉस लगने के चांस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरती इंडस्ट्री का हम चार्ट खोलेंगे। C1 यानी कि 503.95 की हम
एक लाइन खींच लेंगे। C2 की हम एक लाइन ले लेंगे, P1 पे एक लाइन ले लेंगे, और P2 पे हम एक लाइन ले लेंगे। ठीक है। जैसे ही C1 C2 P1 P2 पे हमें स्टॉक मिलता है तो हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसी सीरीज में समझेंगे। ठीक है। अब इसमें एक नया फिल्टर हो रहा है, उस फिल्टर के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। चलिए। ये देखिए, यहाँ पे हाईलाइटेड एक, हमें यहाँ पे एक हाईलाइटेड वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है। हाईलाइटेड वैल्यू का मतलब ये है, ये यहाँ पे देखिए, CMP, ये यहाँ पे क्या है, CMP, ये जितनी भी है CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि जेके सीमेंट, ठीक है, जेके सीमेंट C2 C1, ठीक है। C2 की वैल्यू है 4275.35, C1 की वैल्यू है 4340 अभी हाईलाइटेड वैल्यू क्यों आती है? हाईलाइट मतलब मान लीजिए ये वैल्यू इस स्टॉक में ये हाईलाइटेड क्यों हुआ? CMP 4340.8, यानी कि करंट मार्केट पे ये स्टॉक 4340 पे ट्रेड कर रहा है। हमारी C1 की वैल्यू क्या है? 4340.40। हाईलाइटेड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये जो जेके सीमेंट है वो कहीं ना कहीं C1 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। उसको देख करके हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो नियरेस्ट स्टॉक। ठीक है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? जितने भी स्टॉक हैं इन पे हमें हाईलाइटेड दिख जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो भी C1 C2 P1 P2 के आसपास जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा वो हमें हाईलाइटेड करके यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ताकि हम उसको देख करके इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा। चलिए, इनको देखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? हमने डैशबोर्ड देख लिया, ऑप्शन चेन देख ली, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देख लिया, आईडेडी स्विंग देख लिया, आईडेडी ब्लास्ट देख लिया। उसके बाद में आ जाता है हॉलीडे लिस्ट। ठीक है। जब भी हम हॉलीडे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो साल में जितने भी हॉलीडे हैं, यानी कि ट्रेडिंग टाइम में जितने भी हॉलीडे आएंगे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ लॉग आउट, यूजर प्रोफाइल, और ये टेक्निकल टीम के जो भी पूछताछ वगैरह करनी हो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा LTV कैलकुलेटर का नया वर्जन, 2024 वर्जन, जो कि बहुत ही सर ने आसान कर दिया है। यहाँ पे एक, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ये जो ऑप्शन है, जब है हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो मॉर्निंग में वॉइस नोट आता है वो वॉइस नोट हम सुन सकते हैं। ठीक है। यानी कि हम इससे वॉइस नोट सुन सकते हैं। जो भी विनय प्रकाश सर हैं
जो भी मॉर्निंग में मार्केट को प्रेडिक्ट करके हमें वॉइस नोट देते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मान लीजिए हमें व्हाट्सअप चैनल पे हमें ज्वाइन करना है तो हम यहाँ पे व्हाट्सअप पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब डेजी इन्वेस्टिंग डैडी को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। ठीक है, फीडबैक देना हो तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो हम अपना फीडबैक भी हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था 2024 वर्जन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज नहीं किया तो कैलकुलेटर का रिचार्ज भी कर लीजिए। कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक कीजिए और कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।